हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा हिस्ट्री का, पेपर नंबर 14 2023-25 का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे ताकि आप एग्जाम पैटर्न को फॉलो कर पाओ। दूसरी बात, जिनके पास कुछ नहीं है पढ़ाई करने के लिए, आखिरी वक्त में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो सजेशन काफ़ी काम में आने वाला है। 199 में ये सजेशन आपको दे दिया जाएगा। सजेशन का अर्थ क्या होता है वो समझ लें। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में आ सकते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आंसर के साथ। आइदर हिंदी और इंग्लिश, जिस मीडियम में आप चाहते हैं उस मीडियम में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें PYQ भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ ये सजेशन तैयार कैसे होता है वो समझ लें आसान भाषा में। हम लोग आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हैं, टॉपिक का ध्यान रखते हैं। इसके अलावा जो पिछले 10 साल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो, और आखिर में लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को भी हम लोग ध्यान में रखते हुए सजेशन तैयार करते हैं। जिन्हें भी सजेशन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से वेट अ मिनट, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा? वेट अ मिनट, मैं इसको एक बार अच्छे से, कोई बात नहीं, ये PDF लिखा हुआ आएगा, ये हट जाता था, पता नहीं क्यों नहीं हट रहा ये। खैर कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा PG सेमेस्टर 4 का ये क्वेश्चन पेपर है और ये पेपर नंबर 14 है। ठीक है, पेपर नंबर 14 23-25 का क्वेश्चन पेपर। फुल मार्क्स से 70 का 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है। मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी जो है डिस्कम्फर्ट हो रही है। चलिए फिर से एक बार वीडियो बना रहा हूँ मैं। एक्चुअली पूरे 2 घंटे बर्बाद हो गए इसमें। मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था, खैर हुआ नहीं। फाइनली चलिए कोई बात नहीं, दूसरे मीडियम से ही सही काम हो रहा है। हु रोड द बाबरनामा? बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है या किसने लिखा है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर ने जो है इसे खुद ही लिखा है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये तुर्की भाषा में लिखी हुई है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में जो है कुछ पूछ दिया जाए तो इसने जो है तुर्की भाषा में इसे लिखा था। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 या बी। विच रूलर इज एसोसिएटेड विथ द डिफिकल्टीज एंड द फेल्यूर्स? किस शासक को कठिनाइयों और असफलता से जोड़ा जाता है? तो देखिए अबुल फजल इज द राइट आंसर। एक मिनट, वो नहीं है। किस शासक को कठिनाइयों और असफलता से जोड़ा जाता है? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर शेरशाह? तो देखिए बार बार हारने वाला शासक कौन था? हुमायूं था। तो इससे जो है कठिनाइयों और असफलता से जोड़ा जाता है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि हुमायूं जो है शेरशाह सूरी से भी हार गया था, ये भी आपको याद रखना है। फिर ये वापस लौट जाता है और निर्वासन में अपना जीवन व्यतीत करता है। अगला सवाल, विच रूलर्स रेजाइन इज कंसिडर्ड द गोल्डन एज? रीजन, ठीक है, यानी कि किस शासक के शासनकाल को स्वर्ण युग माना जाता है? ठीक है, तो शाहजहां के शासनकाल को जो है स्वर्ग युग माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उस समय जो है मुगल अपने पीक पे था। ताजमहल, लाल किला, ये सब जो है बनने की शुरुआत होती है। आप अपने घरों में अच्छी पेंटिंग वगैरह कब करते हो? जब आप फाइनेंशियली ठीक हो जाते हो। चावल अच्छे से जा रहा है, आटा की रोटी बन रही है, आई मीन आप वेल गुड कर रहे हो ना, तभी आप लाइफ में जो है अपने घर के प्लास्टर को भी चमकाने की कोशिश करते हो। आप चमक रहे हो, फिर आप अपने दीवारों को भी चमकाते हो। अगला सवाल देखिए क्या है। व्हाट वाज द की पॉलिसी ऑफ अकबर? अकबर की प्रमुख नीतियां क्या थी? अकबर जो है किन चीजों को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहा था, यह आपसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, पहला है दक्कन पॉलिसी, दूसरा है रिलीजियस पॉलिसी, तीसरा है राजपूत पॉलिसी या फिर मनसबदारी पॉलिसीज। देखिए ये सारी चीजों को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि राजपूत नीति को लेकर जो है अकबर की प्रमुख नीति थी कि राजपूत से ये जो है लड़ाई नहीं करते थे। उन्होंने जो है सम्मान दिया राजपूतों को और राजपूतों से शादियां वगैरह भी की। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर ई। विच रूलर इज एसोसिएटेड विद द डेक्कन पॉलिसी? कौन सा शासक दक्कन नीति से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए दक्कन नीति के बारे में अगर आपको जानना है तो सीधा सीधा औरंगजेब आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, और औरंगजेब ने काफ़ी अपना वक्त जो है दक्कन के पॉलिसी के लिए कुर्बान कर दिया था। अपने जीवन के सबसे ज़्यादा वक्त वो वहीं गुजारा था। अगला है हु वाज शिवाजी? शिवाजी कौन थे? शिवाजी के बारे में बताना। तो ये एक मराठा शासक थे। दोनों ऑप्शन आपका कटेगा। ये एक मराठा शासक थे, यानी कि एक मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल, व्हाट इज मनसबदारी सिस्टम रिलेटेड टू? मनसबदारी प्रथा किससे संबंधित है?
देखिए मनसबदारी के बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, हो सकता है कि एग्जाम में जो है इससे एक डिटेल में जो है सवाल पूछ दिया जाए। तो देखिए एक केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था थी, इसको ध्यान में रखिएगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब इस व्यवस्था की शुरुआत किसने की? मुगल साम्राज्य ने की, ठीक है, और पावर राजा के पास ही हुआ करता था। अगला सवाल, हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू अपियर इन द मुगल कोर्ट ड्यूरिंग जहांगीर रीजन, यानी कि जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो देखिए विलियम हॉकिंस आया था, और फिर इसने जो है खूब राजा के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेकर आया था, और इसने जो है राजा को वू कर दिया। वू करने का मतलब होता है पटा लिया था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर वाज एसोसिएटेड विद द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भू राजस्व प्रणाली से जुड़ा हुआ राजा कौन था या शासक कौन था? यहां से देखिए शिवाजी, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, या फिर देखिए यहां पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा अकबर, ठीक है। बाबर और हुमायूं नहीं होगा। तो भू राजस्व प्रणाली से जुड़ा हुआ इंसान कौन था? अकबर, ठीक है। और इसके अकबर के सहायता के लिए जो व्यक्ति थे उनका नाम है टोडरमल, याद रखिएगा, टोडरमल ने जो है इनकी काफी मदद की थी। अगला सवाल देखिए क्या है, मंत्री थे वो। रोल ऑफ नूरजहां इज एसोसिएटेड विथ विच रूलर, नूरजहां की भूमिका किस शासक से जुड़ी हुई है? देखिए नूरजहां का संबंध जो है जहांगीर से आएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। अब बात करेंगे ग्रुप बी की। शॉर्ट टाइप के सवाल यहां से शुरू होते हैं, आपको 3-3 नंबर मिलेगा हर एक सही जवाब के लिए, और टोटल आपको जो है यहाँ पे 4 सवाल करने हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, बाबर्स मेन अचीवमेंट, बाबर की प्रमुख उपलब्धियां क्या है? 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर, अकबर के 9 रत्न क्या है वो बताएं। तीसरा है शिवाजीज मेन अचीवमेंट, शिवाजी की मुख्य उपलब्धियां क्या है? चौथा है नूरजहां रोल ड्यूरिंग द जहांगीर रीजन, जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां की भूमिका के बारे में बताइए। अगला है अष्टप्रधान, यानी कि अष्टप्रधान क्या था, इसके बारे में डिटेल में बताएं। अकबर्स की पॉलिसीज, अकबर की मुख्य नीतियां क्या है? क्वेश्चन नंबर जी, मुगल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल केंद्रीय प्रशासन के बारे में बताएं। फिर अकबरनामा, यानी कि अकबरनामा के बारे में बताएं। अब देखिए बड़े वाले सवाल शुरू हो रहे हैं, यानी कि आपको 4-5 पेज में लिखना होता है, 12-12 नंबर का एक एक सवाल है। पहला सवाल देखिए क्या है, व्हाट वाज द रोल ऑफ पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब ऑन द डाउनफॉल ऑफ अ मुगल एम्पायर, औरंगजेब की नीतियां मुगल साम्राज्य के पतन का क्या योगदान था बताइए। अगला सवाल है इवैल्यूएट बाबर्स रोल एज द फाउंडर ऑफ अ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के संस्थापक के तौर पर बाबर की भूमिका का मूल्यांकन करिए। तीसरा सवाल है एनालाइज द चैलेंजेस एंड द फेल्योर फेस्ड बाय द हुमायूं ड्यूरिंग हिज रीजन, हुमायूं के शासनकाल में उनके द्वारा सामना की गई चुनौतियों और असफलताओं का विश्लेषण करें। चौथा सवाल है इवैल्यूएट द शाहजहां रीजन एज द गोल्डन एज ऑफ अ मुगल एम्पायर, शाहजहां के शासनकाल का मुगल साम्राज्य के स्वर्ण युग के रूप में मूल्यांकन करिए। पांचवा सवाल एक्सेस द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय द शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी के द्वारा शुरू किए गए प्रशासनिक सुधारों का आकलन कीजिए। छठवां सवाल एग्जामिन द अकबर्स पॉलिसीज ऑफ रिलीजियन टॉलरेंस एंड देयर इंपैक्ट ऑन मुगल एम्पायर, अकबर की धार्मिक सहिष्णुता के नीतियों और मुगल साम्राज्य पर उसके प्रभाव की जांच करें। अगला सवाल है एग्जामिन द डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की दक्कन नीति का वर्णन करें। देखिए एक एमसीक्यू यहां से आपका बन जाता। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस द स्ट्रगल बिटवीन हुमायूं एंड शेरशाह, हुमायूं और शेरशाह के बीच के संघर्ष का वर्णन करें। अगला सवाल देखिए क्या है डिस्कस द रोल ऑफ नूरजहां इन मुगल पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द जहांगीर रीजन, यानी कि जहांगीर के शासनकाल में मुगल राजनीति में नूरजहां की भूमिका के बारे में बताइए। 10वां सवाल एक्सेस द सिग्निफिकेंस ऑफ शिवाजीज रेजिस्टेंस टू मुगल रूल, मुगल शासन के प्रति शिवाजी के प्रतिरोध के का महत्व का जो है आकलन कीजिए कि कैसे शिवाजी ने जो है परेशान किया, किस तरह की अड़चने पैदा की। तो ये था आपका विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर 4 का हिस्ट्री का पेपर नंबर 14। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो ये आपको 69 में और 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिन्हें भी चाहिए होगा यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।